अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं ClO 7। ClO 7 जो है वो रिलेटेड है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या है कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है कि क्या चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल है, कि कौन सा प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे हमें वाटर जो है वो हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन की तरफ फॉल करता है। ये नहीं होता कि लो एलिवेशन से हाई एलिवेशन की तरफ नेचुरली चला जाए। इसी तरह जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आती है। ये नहीं होता कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रैवल करे। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली में हमें क्या बताता है? एक्चुअली में हमें ये बताता है कि किस डायरेक्शन में जो कोई प्रोसेस जो है वो पॉसिबल है, किस डायरेक्शन में प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। और तमाम नेचुरल प्रोसेसेस जैसे वाटर हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन की तरफ फ्लो करता है स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद। हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ मूव करती है। ये तमाम नेचुरल प्रोसेसेस जो हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। तो और ये एक डायरेक्शन में होते हैं, यूनिट डायरेक्शन में होते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें डायरेक्शन का बताता है कि किस डायरेक्शन में जो है वो प्रोसेस हो सकता है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये भी बताता है कि आप हीट एनर्जी को 100% जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क में। हीट एनर्जी को 100% आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग देख रहे हैं। मतलब थर्मोडायनामिक्स में हम लोग हीट को स्टडी कर रहे हैं ना, तो हीट को अगर हम लोग देख रहे हैं तो हीट जब किसी हाई टेम्परेचर बॉडी से या हाई टेम्परेचर रेजरवायर से लो टेम्परेचर बॉडी या सिंक में, या वो हम चीज़ें देखेंगे, फ़्लो कर रही है और उसमें हम लोग वर्क उससे ले रहे हैं हीट से। तो ये नहीं हो सकता कि जितनी हमें हीट जो है वो मिली है वो सारी की सारी हीट जो है हम कन्वर्ट कर दें वर्क में। ये नहीं हो सकता। 100% हीट को कन्वर्ट करना वर्क में इम्पॉसिबल है। ये हमें क्या बताता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी स्टेटमेंट को हमने देखना है और इसी स्टेटमेंट में हम लोग स्टडी करेंगे हीट इंजन्स को। अभी आपने सिर्फ इतना ज़हन में रखना है कि जो पहली स्टेटमेंट है वो रिलेटेड है कि 100% हीट एफिशिएंट इंजन जो है वो नहीं बन सकता। 100% हीट एफिशिएंट इंजन नहीं बन सकता जो सारी की सारी हीट को कन्वर्ट कर दे। कोई ऐसी डिवाइस या कोई इंजन ऐसा नहीं बन सकता कि जो सारी की सारी हीट को कन्वर्ट कर दे वर्क में। कुछ हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगी, बाकी जो है वो नहीं होगी हीट में कन्वर्ट। जैसे Q1 हीट आ रही है, 100 जाउल्स हीट आ रही है किसी इंजन में, और वो 100 जाउल्स में से 25 जाउल्स वर्क में कन्वर्ट हो रही है, बाकी 75 जाउल जो है वो सिंक में जा रही है, लो टेम्परेचर बॉडी में जा रही है, लो टेम्परेचर सराउंडिंग में जा रही है। तो अभी ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो, इसकी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम देखेंगे आज। अभी जो है हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट को देख रहे हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से क्या है कि आप 100% हीट एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते। 100% हीट एफिशिएंट इंजन नहीं बना सकते। एफिशिएंसी मतलब कि जो 100% हीट को कन्वर्ट कर दे वर्क में। तो हम देखते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एक्चुअली में है क्या। नो प्रोसेस इज पॉसिबल, कि जो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो सकता whose sole purpose results in the absorption of heat from reservoir, के जो किसी रेजरवायर से, रेजरवायर क्या होता है वो भी हम ये अभी देखेंगे, कि वो हीट अब्जॉर्ब करे किसी रेजरवायर से और वर्क में कन्वर्ट कर दे वो सारी की सारी हीट, एंड द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। ये है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये सेकंड लॉ की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं,
तो हमने जो स्टडी करनी है वो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इसके बाद क्लॉजेस स्टेटमेंट स्टडी करेंगे। तो अभी हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole purpose result in absorption of heat from reservoir। अभी आपको रेजरवायर का नहीं पता कि रेजरवायर क्या होता है, वो हम देखते हैं। अभी रेजरवायर से हीट को एब्जॉर्ब करे और वो सारी की सारी हीट कन्वर्ट कर दे वर्क में, कन्वर्जन ऑफ एंड कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। ऐसा कोई प्रोसेस, ऐसी कोई डिवाइस जो है वो नहीं बन सकती। अब ये वाली स्टेटमेंट जो है कि नो प्रोसेस इज़ पॉसिबल, ये मतलब इम्पॉसिबिलिटी हमें बता रहा है कि ऐसा प्रोसेस नहीं हो सकता, ऐसी डिवाइस नहीं बन सकती, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अब इसी चीज़ को हम लोगों ने समझना है तो कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ऐसा ये स्टेटमेंट कह रही है कि आप 100% हीट एफिशिएंट किसी चीज़ को नहीं बना सकते कि हीट जो है वो 100% कन्वर्ट हो जाए वर्क में, हीट 100% कन्वर्ट हो जाए वर्क में, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, उस चीज़ को अब हमने देखना है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम लोग हीट को 100% कन्वर्ट कर दें वर्क के अंदर, मैकेनिकल वर्क के अंदर या किसी भी टाइप ऑफ वर्क में हम लोग वर्क में क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो इस चीज़ को समझने के लिए ना, आपको ये स्टेटमेंट को समझने के लिए, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए आपको एक चीज़ समझनी है, वो है हीट इंजन। हीट इंजन हमें हेल्प करेगा कि हम इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकें कि 100% हीट एफिशिएंट कोई डिवाइस नहीं बन सकती। कोई भी हीट इंजन जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। हीट इंजन सबसे पहले हमने देखना है कि हीट इंजन क्या होता है। हीट इंजन होता है, इट कन्वर्ट्स, कोई भी इंजन जो कन्वर्ट करे हीट इनटू वर्क। वर्क जो है वो मैकेनिकली होगा। हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन ऐसी डिवाइस है जो हीट को हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़े हैं। थर्मोडायनामिक्स इज ऑल अबाउट हीट एंड वर्क। जो हीट को कन्वर्ट करे वर्क में, हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो हीट को कन्वर्ट करती है वर्क में। अब इसकी तो हमारी लाइफ टाइम में, डेली लाइफ में बहुत सी एग्जांपल्स हमें मिल जाती हैं हीट इंजन की। ऑटो इंजन जो होता है, ऑटो इंजन एक साइकिल पे वर्क करता है, वो ऑटो साइकिल होता है। वो इंजन जो है, आईसी इंजन जिसको हम कहते हैं, इंटरनल कंबस्चन इंजन, वो क्या है? हीट इंजन है। हीट को कन्वर्ट कर रहा है वर्क में, जो व्हील्स की फॉर्म में आगे इंजन जो है वो मूव करवा रहा है व्हीकल को। हीट इंजन की एग्जांपल है आपके पास डीजल इंजन, गैसोलीन इंजन, गैसोलीन मीन्स पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, सीएनजी इंजन्स, ठीक है। ये सारे के सारे एलपीजी इंजन, ये सारे के सारे क्या हैं? स्टीम इंजन। स्टीम इंजन जिस पे पहले जो है वो ट्रेन्स जो है वो चलती थी स्टीम इंजन पे। स्टीम इंजन एक एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन है। स्टीम इंजन, ये जितने भी इंजन हैं ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे पास हीट इंजन है। ये क्या करते हैं? हीट को कन्वर्ट करते हैं वर्क में। और वो जो हीट कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना वर्क में, वो तमाम की तमाम हीट कन्वर्ट नहीं होती वर्क में, उसका कुछ परसेंट जो है वो कन्वर्ट होता है, बाकी वो रिलीज़ हो जाती है सराउंडिंग में, सिंक में, इन्वायरमेंट में। अब मिसाल लेते हैं हम लोग गैसोलीन इंजन की या पेट्रोल इंजन की। गैसोलीन इंजन की हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें समझना है एक्चुअली में क्या है गैसोलीन इंजन। मतलब गैसोलीन पेट्रोल को कहते हैं। क्या होता है कि आपके पास जब पेट्रोल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में जाता है, मतलब पिस्टन के अंदर, सिलेंडर के अंदर जो वो जाता है, सिलेंडर के अंदर जब वो जाता है, कंबस्चन चैम्बर उसको कहते हैं। तो जब वो एंटर होता है तो पेट्रोल के साथ कुछ मिक्सचर होता है एयर का। अब इसको हम देखते हैं,
ये हमारे पास सपोज करें पिस्टन सिलेंडर है हमारा गैसोलीन इंजन का। क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास इनटेक होता है, इसको मुझे थोड़ा डिफरेंट बनाना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास इनटेक होता है पेट्रोल और मिक्सचर होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो एंटर होता है। इसको, ये हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर ये पिस्टन है, जो कनेक्टिंग रॉड वगैरह वो आगे सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। ये इंजन है हमारा। अब यहाँ पे एक होती है वाल्व, होती है इनटेक वाल्व। ठीक है, इनटेक वाल्व का क्या मतलब होता है, जिसके ज़रिए से कोई पेट्रोल वगैरह जो है वो इन हो रहा होता है ना सिस्टम के अंदर। ये हमारा सिस्टम है ना। इंजन में क्या होता है, सिलेंडर होता है, उसके अंदर पिस्टन होता है, पिस्टन मूव करता है वो एनर्जी जो है वो जो रोटरी वाइब्रेटरी मोशन जो है इंजन की, वो जा रही कनेक्ट हुई होती है आगे मैकेनिज्म के थ्रू, और वो फिर हमारे व्हील्स को मिलती है। ठीक है, तो अभी हमारा जो फोकस है वो इंजन के ऊपर है, राइट। तो इनटेक वाल्व होती है एक, उसमें ना वाल्व्स लगी होती हैं, जो कैम एक मैकेनिज्म है उसके थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है। तो वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है, ऐसे इंजन के वो सब्जेक्ट है। तो उसमें क्या हो रहा है कि इनटेक होता है, इसमें क्या होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर होता है। एयर फ्यूल मिक्सचर जो है ना वो कार्बोरेटर से होता हुआ, कार्बोरेटर एयर को मिक्स करता है फ्यूल में। खैर, ये मैं साथ साथ इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अब एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो जब इसके अंदर आता है, इसको मुझे थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ। ये पिस्टन है और यहाँ पे ये एक वाल्व होती है, इनलेट वाल्व होती है, वो यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो इसके अंदर एंटर होता है, सिलेंडर के अंदर, राइट। सिलेंडर के अंदर एंटर होता है एयर फ्यूल मिक्सचर। जब वो एंटर हो जाता है तो ये इनलेट वाल्व जो है वो बंद हो जाती है, राइट। इनलेट वाल्व बंद हो जाती है। फिर क्या होता है कि जो आपको ये डेली लाइफ एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि समझ में आए। उसमें क्या होता है, इंजन के अंदर लगा होता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग क्या करता है, उस एयर फ्यूल मिक्सचर को बर्न करता है, और जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो तमाम का तमाम कन्वर्ट हो जाता है गैसेस में। ऐसे ही होता है ना, गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वो मिक्सचर सारा, एयर फ्यूल मिक्सचर जो है। अब एयर फ्यूल मिक्सचर कन्वर्ट हो गया गैसेस में। अब क्या होगा कि इनलेट वाल्व बंद है, एयर फ्यूल मिक्सचर कन्वर्ट हो गया गैसेस में। अब वो उसका जो टेम्परेचर है एयर फ्यूल मिक्सचर का, जो कोई कन्वर्ट हो गया गैसेस में, उसका टेम्परेचर जो होता है ना वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 400 डिग्री सेल्सियस के। गैसोलीन इंजन्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो आपकी चीज़ है ना, ये है आपका थर्मल रेजरवायर। मतलब इसका जो ये हीट सोर्स है आपका, ये हीट सोर्स है। स्पार्क प्लग से जब वो बर्न हुआ, वो जो गैसेस हैं जो बर्न हुई हैं, जो फ्यूल बर्न हुआ उसके नतीजे में जो गैसेस बनी हैं, वो आपका है थर्मल रेजरवायर। तो हीट इंजन में एक होता है थर्मल रेजरवायर, जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ चीज़, कि एक्चुअली में इसका पहला पार्ट जो हीट इंजन का होता है वो होता है थर्मल रेजरवायर। अब इसको हमने गैसोलीन इंजन से कंपेयर किया। अब डीजल में होगा कि डीजल में भी इसी तरह वो बर्न होता है डीजल। वो क्या होता है, थर्मल रेजरवायर, जिसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। डीजल में तो मेरे ख्याल से टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस तक होता है डीजल के अंदर, 700 टू 750 डिग्री सेल्सियस तक। तो डीजल में इस तरह से होता है। अब गैसोलीन इंजन है 400 डिग्री सेल्सियस, जब हमने फ्यूल को बर्न किया, ये जो चीज़ बनी है ना, ये है थर्मल रेजरवायर। थर्मल रेजरवायर पहला जो हीट इंजन का पार्ट है वो है आपका थर्मल रेजरवायर। तो इसको मैं हीट इंजन के इधर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट वन इज थर्मल रेजरवायर, थर्मल रेजरवायर।
थर्मल रेजर्वायर जो होता है ना, इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब 400 डिग्री सेल्सियस तक ही इसका टेम्परेचर रहता है, ठीक है। थर्मल रेजर्वायर का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसको मेजर कर सकते हैं इंजन में हम, टेम्परेचर थर्मोमीटर लगा के हम लोग देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, ये हो सकता है। उसके अंदर ख़ास किस्म का टेम्परेचर थर्मोमीटर लगाएं आप, आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा कि थर्मल रेजर्वायर का टेम्परेचर क्या है, कि जब गैसेज जो है वो बर्न हो गई है ना। तो ये मैं जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। थर्मल रेजर्वायर जो होता है वो होता है कि जिसमें आप, जिससे हीट ले रहा होता है आपका सिस्टम, हीट जो है वो ले रहा होता है आपका सिस्टम। तो ये क्या होता है, थर्मल रेजर्वायर जो कि हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर। अब क्या हो रहा है, थर्मल रेजर्वायर जो एनर्जी है उसके अंदर, वो अब कन्वर्ट होगी किस में, वर्क में। किस तरह से कन्वर्ट होगी, ये आईसी इंजन में, एक हीट इंजन है जो कि आईसी इंजन, सॉरी हीट इंजन जो है वो थर्मल रेजर्वायर से एनर्जी जो मिली है उसको कन्वर्ट कर देगा वर्क में। क्या होगा कि ये जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस जो कि अब 400 डिग्री सेल्सियस पर है, ये एक्सपैंड करेगा, इट विल एक्सपैंड, ठीक है। यहाँ पे ये जो थर्मल रेजर्वायर हमारा बना है हाई टेम्परेचर पे, जो वर्किंग सब्सटेंस है वो है गैसेस जो हैं, वो अब एक्सपैंड करेंगी और एक्सपेंशन की वजह से ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा। इसके साथ आगे कनेक्टिंग रॉड लगी होगी, वो कनेक्टिंग रॉड आगे मैकेनिज्म के थ्रू कनेक्ट होकर व्हील्स को जो है वो रोटेशनल मोशन देंगी, ठीक है। तो ये होगा आपका जो थर्मल रेजर्वायर है जो 400 डिग्री सेल्सियस पर है, वो एक्सपैंड करेगा क्योंकि वो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, वो एक्सपैंड करेगा। अब वो एक्सपैंड करेगा जब, तो अभी हम उसके प्रोसेसेस को नहीं देख रहे कि वो किस तरह से एक्सपैंड करा, आइसोथर्मली एक्सपैंड करा, एडियाबैटिकली, वो अभी हम नहीं देख रहे। वो एक्सपैंड करेगा और फिर क्या होगा, जैसे ही वो एक्सपैंड करेगा तो उसके बाद एक प्रोसेस होगा, उसके बाद ये जो गैसेस, फ्यूल गैस मिक्सचर जो है, ये एक्सपैंड होने की वजह से ये पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा एक्सपेंशन की वजह से। अब एक्सपेंशन जो होगी, ठीक है, वेरी फास्ट प्रोसेस होता है, एक्सपेंशन होगी। अब उसका जो टेम्परेचर है गैसेस का, वो ज़ाहिर है एक्सपेंशन की वजह से कम होगा, और वो क्या होगा, एक्सपेंशन की वजह से जब वो कम होगा तो उसके बाद ये पिस्टन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये अपवर्ड मूव करेगा और आउटलेट वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगी। ये इनलेट वाल्व यहाँ पे है, आउटलेट वाल्व जो ओपन होगी और वो सारी गैसेस जो हैं वो सराउंडिंग में चली जाएंगी। T1 टेम्परेचर जो मैं कह देता हूँ इसका थर्मल रेजर्वायर का टेम्परेचर है जब गैसेस ने बर्न किया है। उसके बाद जब वो एक्सपैंड हुई है तो उसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली सराउंडिंग के टेम्परेचर जितना ही हो गया, तो वो टेम्परेचर जो है वो T2 है। एक है आपका थर्मल रेजर्वायर हाई टेम्परेचर पे, तो एक है वर्किंग सब्सटेंस जिसकी वजह से आपको वर्क मिल रहा है, ठीक है, वर्किंग सब्सटेंस एक्सपैंड कर रहा है हाई टेम्परेचर पे, जिसको हीट जो है वो मिली हुई है, हाई टेम्परेचर पे है 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो एक्सपैंड कर रहा है और वो फिर बाद में एग्जिट, जब ये जैसी ये गैस हाई लो टेम्परेचर पे बाहर निकलेगी उसको हम कहते हैं सिंक। लो टेम्परेचर को जो है वो हम कहते हैं, लो टेम्परेचर रेजर्वायर को कहते हैं सिंक, लो टेम्परेचर रेजर्वायर को हम कहते हैं सिंक। ये हम प्रैक्टिकली चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो तीन चीज़ें हैं कि एक थर्मल रेजर्वायर होता है हाई टेम्परेचर पे, एक होता है सिंक, और जो इनके दरमियान जो वर्क का जो हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट जो चीज़ कर रहा होता है वो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है जो कि हीट इंजन में होता है, और हीट इंजन भी कह सकते हैं, हीट इंजन जो है वो वर्किंग सब्सटेंस के थ्रू कन्वर्ट कर देता है उस हीट को वर्क में, राइट। ये इनलेट वाल्व है, ये आउटलेट वाल्व है, इधर से एयर फ्यूल मिक्सचर आया, T1 टेम्परेचर हुआ, स्पार्क प्लग स्पार्क किया है, ये हमने गैसोलीन इंजन की एग्जांपल ली है, एक्सपैंड हुआ और इनर्शिया की वजह से फिर दोबारा ऊपर आया और वो लो टेम्परेचर हो गया और वो गैसेस जो हैं वो बाहर चली गई।
साथ ही दूसरा अगेन एयर फ्यूल मिक्सचर आया, तो दोबारा से जो है वो 400 केल्विन हो गया टेम्परेचर, ठीक है। तो थर्मल रेजरवायर का जो वो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही है थर्मल रेजरवायर का, और जो आउटलेट सिंक का टेम्परेचर है वो जो हमें गैसेस मिल रही होती हैं उसमें एग्जॉस्ट से सलेंसर से जो गैसेस निकल रही होती हैं वो एक्चुअली में T2 टेम्परेचर पे होती हैं, ठीक है, या उसको हम सिंक टेम्परेचर भी कह सकते हैं। जो आफ्टर एक्सपेंशन जो है वो भी कांस्टेंट है, और जो थर्मल रेजरवायर का टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट है, और वर्किंग सब्सटेंस थर्मल रेजरवायर से हीट को जो है वो लेके एक्सपैंड हो रहा है, फिर बाहर निकल रहा है। और ये सारा प्रोसेस जो है वो हीट इंजन में हो रहा है, या गैसोलीन इंजन जो है वो एक हीट इंजन है जो कन्वर्ट करता है हीट को वर्क में। तो हीट इंजन में वी हैव हाई टेम्परेचर, थर्मल रेजरवायर, वर्किंग सब्सटेंस एंड सिंक। वर्किंग सब्सटेंस इज which helps in converting heat energy into work energy. वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? हेल्प्स इन कन्वर्टिंग हीट टू वर्क। हीट इंजन्स में वर्किंग सब्सटेंसेस में क्या है? एयर फ्यूल मिक्सचर। एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न हुआ, टेम्परेचर उसका हाई हुआ, हीट एनर्जी उसमें आई 400 डिग्री सेल्सियस पे, उसने एक्सपैंड हुआ, और एक्सपैंड के बाद उसका टेम्परेचर लो हुआ, वो सिंक टेम्परेचर है, वो बाहर निकल गया। दैन दोबारा से एयर फ्यूल मिक्सचर आया, एक्सपैंड हुआ, और वो 400 डिग्री सेल्सियस पर ही जब वो एक्सपैंड हो रहा है, जब वो बर्न हुआ है तो उसका टेम्परेचर कितना है? 400 डिग्री सेल्सियस। तो थर्मल रेजरवायर का टेम्परेचर जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस है। एक्सपेंशन के बाद उसका टेम्परेचर जो है वो लेट्स सपोज हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस, इट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग टेम्परेचर जिसमें वो एग्जिट कर रहा है। तो इस तरह से सिंक जो है वो लो टेम्परेचर होता है, और जो थर्मल रेजरवायर है वो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा 400 ही, इस केस में 400 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग का टेम्परेचर तो ऑलवेज कांस्टेंट ही होगा। इट डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग के कौन सी सराउंडिंग में हम, कोल्ड सराउंडिंग है या हॉट सराउंडिंग है। तो ये और वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है जो इस सारे हीट को कन्वर्ट करने में हमारी मदद कर रहा है हीट इंजन्स में। और इस केस में क्या है? इस केस में हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, एयर फ्यूल मिक्सचर है, उसको हम लोगों ने बर्न किया है, उसने हीट हो गई है, उसके अंदर आ गई है, वो बर्न हो गया स्पार्क प्लग के थ्रू 400 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये होता है हमारा हीट इंजन। अब ये तो एक एग्जांपल के थ्रू मैंने थोड़ा सा विजुलाइज करवाने की कोशिश की है कि थर्मल रेजरवायर क्या होता है, सिंक क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है। अब इसी चीज़ को अगर आपने स्कीमेटिकली शो करना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पर्सपेक्टिव से, तो आपने किस तरह से करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ कि हीट इंजन को अगर आपने जनरल वे में एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे करोगे। कि आपके पास एक होगा थर्मल रेजरवायर जो होगा टेम्परेचर T1, तो गैसोलीन के केस में कितना था? 400 डिग्री सेल्सियस। अब हम जनरल बात कर रहे हैं, किस में होगा ये? हीट इंजन में, जो कि हमारा इस केस में गैसोलीन इंजन जो था, पेट्रोल इंजन। द वर्किंग सब्सटेंस विल टेक हीट फ्रॉम थर्मल रेजरवायर जो कि 400 डिग्री सेल्सियस पे है, और वो गैस जो थी वो बर्न हो गई थी, गैसेस बन गई थी 400 डिग्री सेल्सियस पे। कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स 400 डिग्री सेल्सियस पे था पहले वाले केस में। उसने हीट इंजन में जो मौजूद वर्किंग सब्सटेंस था उसको हीट दी 400 डिग्री सेल्सियस पे। इट विल एक्सपैंड, और हमें क्या मिलेगा? वर्क। और जो हीट उसने उधर से थर्मल रेजरवायर से ली है, कुछ हीट कन्वर्ट हो जाएगी वर्क में, बाकी एग्जॉस्ट या सिंक में चली जाएगी, लो टेम्परेचर रेजरवायर में, सिंक में।
तो ये एक स्कीमेटिक, ये सिंक का टेम्परेचर है T2, ये इसकी स्कीमेटिक होगी किसी भी हीट इंजन को शो करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कि किस तरह से है। अब जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप T1 टेम्परेचर पे कोई रेजरवायर आप मतलब 400 डिग्री सेल्सियस पे, अब इसको गैसोलीन के थ्रू समझते हैं कि ऐसे ये स्टेटमेंट क्यों कह रहा है। अब गैसोलीन इंजन जो था उसमें आपने क्या किया कि आपका फ्यूल एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर गया, इनटेक वाल्व से क्लोज हुई, स्पार्क हुआ, वो सारा गैसेस में कन्वर्ट हुआ, और वो जो थर्मल रेजरवायर है आपका, अब वो टेम्परेचर हो गया गैसेस, उसने फ्लूइड का जो है वो वर्किंग सब्सटेंस जो है वो थर्मल रेजरवायर से उसने हीट ले ली है, वो जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर ही होगा स्पार्क होने के बाद 400 डिग्री सेल्सियस है। अब वो जितनी उसने हीट ली है, Q1 हीट ली है, लेट्स सपोज उसने Q1 हीट ली है, Q2 हीट जो है वो रिजेक्ट हो रही है, W वर्क हमें मिल रहा है। अच्छा, Q1 हीट ली है उसने, अब वो Q1 हीट जो है अगर वर्क में कन्वर्ट होगी और ये चीज़ नहीं हो रही, इस चीज़ को भी आप जेहन में ना रखो बेश, मतलब हम लोग इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं, अगर ये चीज़ नहीं हो रही, सारी की सारी Q1 जो है वो W में कन्वर्ट हो रही है, गैसेस एक्सपैंड, मतलब वो एक्सपेंशन के बाद काम वर्क हमें मिल रहा है ना। अब गैसेस ने जितनी हीट ली थी वो सारी की सारी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर दी है, मतलब अब गैसेस के पास तो कोई हीट रहेगी नहीं, गैसेस के पास तो अब कोई हीट नहीं रहेगी। तो ये तो एक इम्पॉसिबल सी बात है। क्यों? क्योंकि जो गैसेस हैं उनके वो जो एक्सपेंशन के बाद उनके अंदर कोई ना कोई हीट मौजूद रहेगी, क्योंकि अगर मौजूद ना रहे तो उनका तो कोई टेम्परेचर ही नहीं होगा, और वो जो कि इम्पॉसिबल चीज़ है, ज़ीरो केल्विन अचीव नहीं किया जा सकता, कि मतलब उन्होंने सारी की सारी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर दी है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये सारी की सारी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि हमें ये हीट को फ़्लो भी करवाना है, फ़्लो भी करवाना है सिंक की तरफ, क्योंकि अब देखें हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन की तरफ ही पानी फ़्लो करेगा, ठीक है। इसी तरह थर्मल रेजरवायर से सिंक की तरफ ही हीट फ़्लो करेगी, ये हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। अब ये नहीं हो सकता कि हाई एलिवेशन से हम लोग लो एलिवेशन की तरफ पानी को फ़्लो ना करवाएं और जो है वो सारा का सारा जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर लें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पानी जो है वो हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन की तरफ ही फ़्लो करेगा। अगर ये सिंक ही नहीं होगा तो जिस तरह सिंक में लो एलिवेशन को ले लेता हूँ, अगर सिंक नहीं होगा तो पानी हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन की तरफ फ़्लो नहीं करेगा, ग्रेविटी की तरफ फ़्लो करता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ फ़्लो करता है। अगर ग्रेविटी नहीं है, लो एलिवेशन ग्रेविटी की तरफ है, तो वो पानी नीचे की तरफ फ़्लो ही नहीं करेगा। तो फ़्लो करने के लिए हीट को हमें वर्क लेने के बाद उसको रिजेक्ट भी करवाना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि Q1 अपने हीट लिए वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसका जो सारा का सारा जो गैस जो है वो जो एक्सपैंड हुई है उसने सारा काम कर लिया, और वो गैस बिल्कुल ठंडी यख हो जाएगी, और क्योंकि उसका टेम्परेचर उसने गैस एक्सपैंड किया है, हीट उसने लूज़ की है, तो एडियाबैटिकली ये वूमेन एक्सपैंड करते हैं कि अपनी वो एनर्जी जो उसने ली होती है उसी को यूज़ करके, तो वो इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 100% जो है वो हीट एफिशिएंसी कोई इंजन कर सके कि वो सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। देयर इज़ ए लॉस, जिस तरफ वो ट्रैवल कर रहा है तो वो सिंक की तरफ जाएगी हीट और वो लॉस होगी। तो ये पॉसिबल नहीं है। यही स्टेटमेंट जो है वो केल्विन प्लैंक ने कही है कि आप 100% हीट एफिशिएंसी नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई जो है वो हीट लॉस होगा सराउंडिंग में सिंक की तरफ। हमने गैसोलीन की एग्जांपल ली है, इंजन वो एक हीट इंजन है, पेट्रोल इंजन जिसी तरह डीजल इंजन है। तो उम्मीद है कि अब ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपने ये किस तरह से ड्रॉ करना है। तो ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है कि Q1 इज़ नॉट थॉरली कन्वर्टेड इनटू, मतलब Q1 जो है वो इक्वल नहीं हो सकता W के, ये पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता W इज़ इक्वल्स टू Q1, जो इसमें अमाउंट आई है, जो W हमें मिल रहा है वर्क, वो Q1 इसमें हीट इंजन में आई है, Q2 रिजेक्ट हुई है, तो W इज़ इक्वल टू Q1 माइनस QW, W इसके इक्वल होगा।
तो ये है आपका हीट इंजन के किस तरह से आपने इसको देखना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या है, ये अब आपको समझ में आ गई। अब हम हीट इंजन की एफिशिएंसी को देखने लगे हैं। हीट इंजन की एफिशिएंसी को अभी हम केल्विन प्लैंक को प्रूव किया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हीट अपनी सारी वो गैस एक्सपैंड करके वो लूज़ कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। देयर इज़ ए सम, मतलब हीट जितनी आई है उसका कुछ ना कुछ लॉस होगा। और अमूमन जो गैसोलीन इंजन है वो 20% एफिशिएंट होते हैं, 20 to 25%। तो अब इसमें क्या हो रहा है, हीट इंजन की एफिशिएंसी हमने देखनी है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन देखते हैं कि कितनी एफिशिएंटली जो है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन H.E कि एक इंजन जो है, हीट इंजन जो है वो कितना एफिशिएंटली हीट को कन्वर्ट कर रहा है वर्क में, कितने % हीट को वो कन्वर्ट कर रहा है मैम आम जुबान में। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होगा, हाउ मच हीट इज़ कन्वर्टिंग इनटू वर्क, W डिवाइडेड बाय Q1 उसमें एंटर हो रही थी, और W हमने देखा है कि वो किसके इक्वल होता है, W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 माइनस Q2 बाय Q1, ये एफिशिएंसी का सिंबल है। किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी को निकालने के लिए